बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमना रिजवी है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मेरा टॉपिक है जिस पर डिस्कशन करनी है वो है कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। बहुत से लोग इस वजह से परेशान हैं क्योंकि बच्चे बहुत टफ़ टाइम दे रहे हैं। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम देते हैं। हम एक बच्चा पैदा होता है, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ का तो फ़ौरन ख्याल किया जाता है, देखा जाता है कि बच्चा फ़िज़िकली हेल्दी है कि नहीं है। मतलब इवन आप उसकी फ़िज़िकल हेल्थ के हिसाब से बहुत कॉन्शियस होते हैं उसकी फ़िज़िकल हेल्थ का, पर उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को इग्नोर किया जाता है, उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ नहीं देखी जाती। एक बच्चे के साथ अगर पेरेंट्स पॉजिटिव आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करें तो उससे क्या होता है कि उस बच्चे में ट्रस्ट की फीलिंग्स डिवेल्प होती हैं। पॉजिटिव आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें अटेंशन की, तो हर बच्चे को अटेंशन की बहुत ज़रूरत होती है। उसमें क्या होता है कि आप बच्चे की नीड्स पूरी के उसके रोने से पहले आप उसको वो चीज़ें प्रोवाइड कर दें जिसकी उसको ज़रूरत है। तो एक बच्चा जो होता है वो स्टार्ट में ही उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन और केयर चाहिए होती है। हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। हम ऑब्ज़र्व करें कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, कि बच्चा क्यों अगर इरिटेट हो रहा है या वो रो रहा है मुसलसल, तो उससे क्या उसको कुछ चाहिए तो नहीं। आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी शार्प होनी चाहिए कि आपको खुद ही पता चलना चाहिए कि आपके बच्चे को किन प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा है। सोशल स्माइल, आप इसमें सोशल स्माइल में क्या होता है कि बच्चा जब किससे इंट्रैक्शन करता है तो उसको पता होता है, लाइक वो अपने ऑब्जर्वेशन करता है, वो इर्द गिर्द ऑब्जर्व करके उसको पता लगता है कि मैंने किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करना है। तो जब वो लोगों से इंटरेक्ट करता है तो इससे बिहेवियर में भी चेंज आती हैं और वो उसके लिए एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। ये मदर चाइल्ड इमोशनल कैपेसिटी, मतलब आप जी मदर जो है, मदर और चाइल्ड का रिलेशनशिप इमोशनली ही इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मदर को चाइल्ड को अपनी कोई भी प्रॉब्लम बताते हुए मदर के साथ प्रॉब्लम फेस नहीं आनी चाहिए। मतलब वो कोई भी अगर उसको चीज़ चाहिए तो वो इसमें इरिटेट परेशान ना हो कि मैं किससे कहूँ। इतना आपका इमोशनली आप अपने बच्चे के साथ इतने अटैच हो कि उसे कोई भी चीज़ हो तो वो अपने पेरेंट्स से ईजीली मांग सके कि मुझे ये चीज़ चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि बच्चा जो बात आप बच्चे को कह रहे हैं ना, बेटा आपने ऐसे करना है, वो क्या करेगा, उस चीज़ों पे इतना अमल नहीं करेगा। वो इर्द गिर्द जो अपनी सराउंडिंग्स में देखेगा वो उस पर अमल करेगा। फॉर एग्जांपल आप बच्चे को कहते हो बेटा आपने चाय नहीं पीनी, चाय आपके लिए नुकसानदेह, क्या देख रहे हैं कि वो आपके इर्द गिर्द सब लोग चाय पी रहे हैं और दिन में कम से कम 2 से 3 दफ़ा पी रहे हैं, तो उसको तो नहीं लगेगा कि चाय नुकसानदेह है। तो कहेगा कि सारे पी रहे हैं, जस्ट अच्छा ही है ना कि सब पी रहे हैं, पर मुझे क्यों मना किया जाता है। तो बच्चा उन चीज़ों से सीखता है जो वाकई हो रही होती हैं, उन चीज़ों से नहीं जो कि हम उनको बता रहे होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि पेरेंट इसमें प्रॉब्लम कब आते हैं, जब पेरेंट्स के रिलेशनशिप आपस में अच्छे नहीं होते। अगर घर में अब्यूसिव रिलेशनशिप है, पेरेंट्स का हर बात पे वायलेंस और इस तरह के इश्यूज वो क्रिएट हो रहे हैं पेरेंट्स के आपस में, या फिज़िकल वायलेंस है या कोई भी वायलेंस है, जिसकी वजह से बच्चे की पर्सनैलिटी में बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोन अप प्रॉपरली नहीं होती। और उस बच्चे को ये होता है कि ठीक है अगर ये इस हमारे घर में हो रहा है, इट्स मीन ये गलत नहीं है, तो ये फिर वो बड़ा होके वही सब कुछ करता है, जिसकी वजह से फिर हम कहते हैं कि हमारा बच्चा क्यों गलत आदतों में पड़ गया या क्यों उसका बिहेवियर ऐसे हो गया, क्योंकि उसने वही चीज़ें घर से लर्न की हैं। कोई किसी घर का इन्वायरमेंट अगर ऐसा हो कि बच्चा एब्यूसिव हो, बच्चे वहाँ पे गालियाँ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता हो, वो छोटी छोटी बात निकाली जाती हो, तो बच्चे वैसे हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने घर में बच्चों को झूठ बोलना भी हम घर से सिखाते हैं। कहते तो हैं हम कि बच्चे ने बेटा आपने झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना बुरी आदत है, हम उसको ये सारी बातें बताते हैं। पर फॉर एग्जाम्पल घर की डोर बेल बजी है और आप बाहर कोई आया हुआ है, उसके बाद आप उस बच्चे को कहते हैं कि कोई आपसे पूछे तो कह देना बाबा घर पे नहीं है। क्या सिखाया आपने बच्चे को? झूठ बोलना। कि वो बच्चा इस चीज़ों से लर्न कर रहा है। जो हम बातें उनको करके दिखाते हैं असल में बच्चा वहाँ से लर्न करता है। बच्चे की ऑब्जर्वेशन इस हिसाब से बहुत शार्प होती है। अगर हम बात करते हैं इस तरह से बच्चे के लिए, अगर हम इनसिक्योरिटी की बात करें तो इनसिक्योरिटी ही बच्चे की पर्सनैलिटी पे वो भी बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालती है। इनसिक्योरिटी ये कि बच्चे के आप मदर की अटेंशन कहीं और डाइवर्ट हो गया। फॉर एग्जांपल बेबी पैदा हुआ है, कुछ अर्सा मदर ने फुल उसकी केयर की, पर आफ्टर कुछ टाइम बाद उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी या कुछ टाइम बाद दूसरा बेबी आ गया, जिसकी वजह से मदर की अटेंशन डाइवर्ट हो गई। अब बच्चे को तो अपनी अटेंशन उसी तरह चाहिए थी, पर उसको के लिए इतनी केयर नहीं है उनके, तो आप क्या करें, उसको कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करें ताकि उसको ये चीज़ें फील ना हो। लाइक अगर वो स्कूल गोइंग हो गया तो उसको स्कूल ले जाएं, नहीं तो अगर वो स्कूल गोइंग नहीं है तो उसका प्ले एरिया ऐसा बना दें ताकि वो अपनी प्लेइंग एक्टिविटीज़ में बिजी रहे और इस तरह की थिंकिंग उसके जहन में ना आए। फिर उसको कुछ इस तरह की स्टोरी सुनाएं, बेटा जब आप छोटे थे तब आपके साथ भी ऐसा होता था। जब इस एज के बच्चे होते हैं तो वो इस तरह से उनके साथ ये होता है, और जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उन्हें चीज़ें सीखनी होती हैं कि ख़ुद से चीज़ों को कैसे लेके चलना है, ताकि उनके अंदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो पैदा ना हो सके।
बच्चा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो आपको चाहिए कि आप उसको छोटी छोटी बात पे मोटिवेट करें, उसको इनकरेज करें, हाँ बेटा ये आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इससे भी अच्छा कर सकते हो। मतलब उसको एक एक स्टेप पे आपने मोटिवेट करना है। इसके बाद क्या है कि अगर हम बात करें इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर थॉट्स का भी बच्चे की थॉट्स पे बहुत इफेक्ट हो रहा होता है। आप घर में बड़ों से रिस्पेक्ट से बात करें ताकि आपका बच्चा आपसे रिस्पेक्ट से बात करे, क्योंकि वो ऑब्ज़र्व करता है और वही कुछ लर्न करता है। कि बच्चों के ऊपर क्रिटिसाइज़ ना करें। क्रिटिसाइज़ करने से क्या होता है, उन पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। नेगेटिव आप बच्चे के ऊपर करें, क्रिटिसाइज़ पॉजिटिव वे में भी जाता है, पर वो इस तरह से बेटा ये आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे ना करो, अगर आप ऐसे कर लो तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर ऐसे करोगे तो ये यूँ ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, देखें आपने प्ले किया, आपने टॉयज़ आपके पहले सारी जगह पे पड़े थे, देखें आप पहले कितने बुरे लग रहे हैं, अगर आप इनको उठा के वापस अपनी जगह पे रख दें तो कमरा क्लीन लगेगा ना, कितना अच्छा लगेगा। इस तरह करके हम बच्चे को पॉजिटिव वे में भी समझा सकते हैं। अब क्या है कि बच्चों को बेसिक मैनर्स सिखाएं, जैसे लाइक अगर हम कहें बेटा एक गिलास उठा के दें तो उसे कहें थैंक यू बेटा। इस तरह से हम उनको जो चीज़ करके दिखाएंगे वो लर्न करेंगे। बेसिक मैनर्स में जैसे थैंक यू, प्लीज़, सॉरी, इस तरह की छोटे छोटे वर्ड्स उनको सिखाएं ताकि ये उनके बेसिक मैनर्स की लर्निंग में आ जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चों को डिसीजंस कि वो खुद डिसीजंस लें, जब वो खुद डिसीजन लेंगे तो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर बच्चों में ना हो तो वो उस तरह से ग्रोन अप नहीं कर पाते, उनमें इनसिक्योरिटी आ जाती है, उनकी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है, उनकी बहुत सी प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़ते हैं। आप बच्चों को सोशल स्किल्स सिखाएं। इसको सोशल स्किल्स हम कैसे सिखा सकते हैं, बच्चे को पार्क ले जाएं, उधर वो दूसरे बच्चों के साथ प्ले करेगा, उसको पता चलेगा कि दूसरों की हेल्प कैसे करनी है। अगर आपको बाहर जा और वो उस सिचुएशन में देखेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है या बाहर किस तरह से मूव करना है, वो सोशल स्किल्स इस तरह से उसकी लर्निंग में आऊँगी। फिर हम बात, अगर हम हमें अपने बच्चे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हम उसको कहते हैं कि आप नालायक हो, आपको कुछ नहीं आता, आप इस तरह क्यों करते हो, आपकी बहुत ज़्यादा आप निकम्मे हो, आप ज़िद्दी हो, आप बदतमीज़ बच्चे हो, तो क्या होगा, उससे बच्चा एट दी एंड आपको वो प्रूफ करके दिखाएगा कि हाँ मैं वैसा ही हूँ। आपने कभी भी बच्चे को ये नहीं कहना कि आप नालायक हो। बच्चों का किसी और के साथ कंपैरिजन मत करें, दूसरे बच्चे के साथ मत करें। हाँ, उसकी एबिलिटीज़ के साथ कंपैरिजन करें कि बेटा देखें आपके पहले ये ग्रेड थे, अब ये ग्रेड थे, अब चलिए कोई बात नहीं, अगर फॉर एग्जांपल उसके ग्रेड्स कम भी आते हैं, कोई बात नहीं बेटा, आई अंडरस्टैंड आपके ग्रेड्स किस वजह से कम आए हैं या क्यों, कोई बात नहीं, मेरा बेटा या मेरी बेटी नेक्स्ट टाइम इतनी एफर्ट करेंगे कि मुझे पता है कि इनके ग्रेड्स बहुत अच्छे आएंगे, आपके ग्रेड्स अच्छे आएंगे तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा। इस तरह हम एक अच्छे वे में भी हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बात पे डांट डपट करके ही बात को समझाया जाए, डांट डपट करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। बच्चे की सेल्फ़ इस्टीम और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस या सेल्फ़ बिलीफ जब कम हो जाते हैं तो उसको लगता है कि मैं एक इंतहाई नालायक इंसान हूँ या एक मैं ऐसा बच्चा हूँ कि जो सिर्फ एक मार के काबिल है या जिसको कोई पसंद नहीं करता। जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो वो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो इंसान बहुत ज़्यादा एडल्ट होने के, बड़े होने के बाद या तो वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है अपने ही फैसलों पर, बहुत ज़्यादा कि मैं ही हूँ तो ठीक हूँ, या फिर वो इतने ही लोअर लेवल पे चला जाता है कि दुनिया भर के तमाम लोग जो उस पर बात कर रहे होते हैं वो हर बात को एक्सेप्ट करता जा रहा होता है, बेशक वो ठीक है या नहीं। इस तरह से हमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बच्चों की तरबियत एक बहुत ही मुश्किल मराहिल है, पर अगर हम इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अगर हम थोड़ा सा ख्याल कर लें तो एक पॉजिटिव तरीके से बच्चों की तरबियत की जा सकती है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। किसी के कहने पे ये वीडियो मैंने बनाई है। इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों की हेल्प करना है। अल्लाह हाफ़िज़।